दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटिक रिवर्सल के बारे में। देखें, बहुत सारे जो है वो लोगों को मिसकंसेप्शन होती है इस टॉपिक के हवाले से कि हम हमने आपने अपना HB1AC चेक कराया और आपका HB1AC आ गया 5.7 या 6.2 या 3 आ गया, तो आप समझते हैं मैं डायबिटिक हो गया हूँ। तो ऐसा फ़िलहाल नहीं है। देखिए, प्री डायबिटिक आप समझ लें, मैंने डायबिटीज़ के ऊपर कि किस तरह एक्सरसाइज और किस तरह जो है वो डायबिटीज़ के ऊपर बेनिफिट आपको कर सकती है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ को मैनेज किस तरह करा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं प्री डायबिटिक रिवर्सल की। देखें, डायबिटीज़ जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो मिकदार है वो ज़्यादा है। प्री डायबिटिक का मतलब कि इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में वो आहिस्ता 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 बढ़ रही है और आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रही है। इस चक्कर में हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो मैं आज पूरी जो है वो आपको गाइड करूँगा कि किस तरह प्री डायबिटिक जो है अगर आप हैं तो उसको रिवर्स करा जा सकता है साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से, क्योंकि मैंने एज अ पेशेंट एडवोकेट ऐसे मरीज देखे हैं और मैंने उनको काउंसिल करा है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। अपना BMI के तौर पे आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स की आप देखें कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल रेंज पे किस तरफ आ रहा है, आप उस रेंज पे अपना वेट जो है वो रिड्यूस करें। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, डाइट में बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं कि हम ये खा लें डायबिटीज़ में, हम जो है वो आजकल तो पता नहीं क्या क्या, करेले का जूस और ये और वो। देखें, इससे कुछ नहीं होगा। आपको जो करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। देखिए, आपको जो लेना है ना, अब आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आपको जो लेना है वो लेना है प्रोटीन और फैट की कॉम्बिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, वो तो आपको बिल्कुल ही कट ऑफ कर देनी है। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ये आपको कम करना है। यानी कि अगर आप 4 मील ले रहे हैं या 2 मील ले रहे हैं तो उसमें आपको हाफ अ प्लेट राइस लेने हैं या रोटी लेनी है, यानी ये पूरी बैलेंस डाइट लेनी है। और आपको अपनी डाइट में मीट शामिल करना है। मीट, देखिए, प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कल्प्रेट है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने में। जैसे ही आपकी इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट आप इंटेक करें, आपकी इंसुलिन के जो लेवल हैं वो और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हम जो है वो प्रोटीन और फैट की कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्रोटीन लीन मीट ले सकते हैं आप, और इसी तरीके से जो फ्रूट कंजम्पशन है उसको आपको रोकना है। हर किस्म की जो शुगर है, नेचुरल हो या रिफाइंड हो या प्रोसेस्ड हो, आपको वो रोकना है। आपको वो नहीं खानी, आपको वो कंज्यूम नहीं करना। तीसरी बात जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है आपको। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ रिवर्सल में कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि 70 से 80% जो है आपकी बॉडी, आपका जो मसल है उसको ग्लूकोज चाहिए। आपको चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको मसल हाइपरट्रॉफी वर्कआउट चाहिए, ताकि जो आपके इर्द गिर्द जो इंसुलिन लेवल्स जो ज़्यादा है आपकी बॉडी में, वो आपका जो है वो मसल्स कंज्यूम करें और आपकी जो है वो एक टोन्ड फिजिक लेके आप बैठें, ताकि उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो लो होंगे सब। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के आप, यानी कि कोई भी गैप देख लें कि इतनी गैप से लेके इतने गैप तक, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सही है, आप वाटर फास्ट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उसके दौरान आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है डायबिटीज़ को रिवर्सल करने में। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। अगर आप मील्स ले रहे हैं अपनी, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में लंच लिया और रात में जो है आप खाना खा रहे हैं, तो आप जो है ना
मील्स की जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा करें, और जो रात का जो डिनर है आपका वो आप जल्दी खा लें। और अपने रात को जो, जैसे हमें क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग होती है रात को, या कुछ खाने का दिल चाहता है, तो जो रात के आपका ड्यूरेशन है सोने की, जो आपका टाइम है, उससे 6 घंटे या 5 घंटे पहले आप अपना डिनर ले लें, और उसके बाद आप कुछ नहीं खाएं। सिर्फ आप वाटर इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, और वाटर इनटेक भी आपको ज़्यादा करना है, कम से कम 8 ग्लास आपको पानी पीना। यू हैव टू ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर अ डे, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे वो देखे होंगे अपने अंदर सिम्टम्स कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, पॉलीयूरिया हो रहा है, और फिर आपको जो है वो बर्निंग फीट हो रहे हैं, और बहुत सारी जो डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है ना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। प्री डायबिटिक टीज रिवर्सल में ये आपके किस तरह काम आ सकती है, तो इसको देखें और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रुजू करें, और उनसे पूछें, उनसे मशवरा लें अपनी जो है वो बेहतर करने का। शुक्रिया।